जय गौ माता, जय गोपाल। ये है जी हरा और भूसा। इसके नीचे भूसा है जो धोया हुआ है और ऊपर हरा डाला हुआ है। अब इसके ऊपर चून डालेंगे, मतलब दलिया डालेंगे। ये देखो, ये इनका तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद में गायों को, बछड़ों को यहाँ छोड़ दिया जाएगा। और ये हमारे चाचा जी जो भूसा को धो रहे हैं, ये भूसा सब हमारे चाचा जी ने धोया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको भी, वृंदावन में भूसा धोकर, जैसे अपने वहाँ तूड़ी बोलते हैं राजस्थान और पंजाब वाले, यहाँ तूड़ी गाय को धोकर डालते हैं ताकि इसकी गैस निकल जाए, इसमें से मिट्टी निकल जाए। और अब इसमें से ये धीरे धीरे पानी रिसक रहा है, ये पानी भी निकल जाएगा। और ये सब खुरलियों की तैयारी हो रही है। ये भूसा धोकर इसके ऊपर हरा डालकर, हरे के बाद में चून डालते हैं। चून का मतलब दलिया, जैसे अपने तो आटा बोलते हैं, ये चून बोलते हैं, तो भाषा का थोड़ा सा फर्क है। और ये हमारे गोपालक चंद्रपाल जी जो यहाँ गौओं की सेवा में लगे हुए हैं, ये गौओं को हरा डाल रहे हैं। आप कहोगे कि डेली एक सी फिल्म आ रही है, तो फिल्म तो एक सी आएगी, काम एक सा है सारा। अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ जहाँ हमारी गायें खड़ी हैं। ये हमारी गायें खड़ी हैं, देखो ये सब गौशाला है। उधर उस साइड में भी गौशाला है, उस कोने में भी। ये गायें यहाँ छोड़ दी जाती हैं सुबह खुले में, वो दूर तक देखो गायें खड़ी हैं। अब वापस अपने अंदर चलते हैं। ये छोटे छोटे गोपाल, इनका भी नंबर आने वाला है। ये गेट पर तैयार खड़े हैं। पीछे हमारे नंदी जी महाराज हैं। ये चंद्रपाल जी ने हरा और भूसा मिक्स कर दिया है। इसके बाद में इसमें चून डालेंगे, दलिया, फिर उसको मिक्स करेंगे। जैसे यहाँ चंद्रपाल जी मिक्स कर रहे हैं, बाद में फाइनल में इसके ऊपर चून डाल के और गायों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ हरे चारे की व्यवस्था जो गौशाला में करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं। हमारे राजस्थान में तो सीधा हरा डाल देते हैं, सीधा भूसा डाल देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भूसा धोकर डालते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। आज की हरे चारे की सेवा श्री कृष्ण बलराम गौशाला वृंदावन। आज के दानदाता सर्व श्री सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, कांशीराम जी खरबंदा स्वीडन विदेश से अपनी पुत्री ऋचा व खुशबू के उज्जवल भविष्य के लिए गौ सेवा। मनीष भाई जर्मनी से, सभी खुशहाल हो गौ सेवा। संजीव शर्मा अमेरिका यूएसए से, कन्हैया लाल जी शीतल दास जी सिंधी दुबई से, अशोक कुमार राधा कृष्ण धनवानी मुंबई से माता सरस्वती देवी की याद में गौ सेवा। नितेश कुकरेजा जय किशन जी कुकरेजा मुंबई से, अशोक देवानी, कंचन देवानी, ललित देवानी, शोभा देवानी उल्लासनगर से गौ सेवा। सुंदरदास वासुमल तोलानी हैदराबाद से गौ सेवा। राजीव मल्होत्रा दिल्ली से गौ सेवा। हिमांशु जिंदल पुत्र श्री एवं श्रीमती किरण जिंदल, सतीश जिंदल रोहिणी दिल्ली से अपने भाई आशीष जिंदल की याद में गौ सेवा। मीनू गोयल, गौरव गोयल पानीपत से अपने पुत्र अक्षित व कविश के उज्जवल भविष्य के लिए गौ सेवा। अशोक खन्ना राजौरी गार्डन नई दिल्ली से, उषा बलदेवा ऋषिकेश मिस्टर बलदेवा की याद में गौ सेवा। सोनू रानी वैष्णव पिंडवाड़ा जिला सिरोही से गौ सेवा। अमित नेमा भोपाल से गौ सेवा। ओम प्रकाश आसनदास चंचलानी
मुंबई से गौ सेवा, सुनीता राजकुमार राजू धमेजा मुंबई से गौ सेवा। आप सभी की दीर्घ आयु हो, धन वैभव हो, निर्मल यश हो, निरोगी जीवन और सम्मान की प्राप्ति हो। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हों, माता पिता की आज्ञा में हो, गौ ब्राह्मण कन्या की सेवा करने वाले हों, दादा दादी की सेवा करें, आपके बच्चों को उज्जवल दर्जा मिले, पढ़ाई में उज्जवल दर्जा हो, नौकरी हो तो नौकरी पेशे में तरक्की करे। गौ माता सदैव उन पर कृपा करे। जिनके बच्चे कुंवारे हैं, जिनके बेटा बेटियों के भी रिश्ते नहीं हो रहे, गौ माता उनका भी भाग्य खोले। आप में से कोई और भी भाई बहन अगर गौ सेवा करनी चाहे तो वह अपने हाथ से करे, अपने गांव में करे, ढाणी में करे, शहर में करे, जहां भी वो रहता है वहां गौ सेवा करे। गौ सेवा हरे चारे की करे, गुड़ रोटी की करे, जल की करे, जैसी भी उससे बन पड़ती है। अगर आपको उचित स्थान नहीं मिलता या आपको जगह नहीं या आपको समय नहीं मिलता तो आप ये सेवा मुझ तक भेजकर मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी सेवा जल्द से जल्द मैं गौ सेवा पर लगाकर आपके नाम की प्रार्थना करूं, आपके बच्चों की उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करूं। ऐसा मैं आपके लिए गौ माता के संग प्रार्थना करूंगा। आप सभी को पुनः दान करने की सलाह दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के लिए दान दीजिए। गौ माता के लिए गुड़ चारे की व्यवस्था कीजिए, हरे चारे की व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, जो भी आपसे बन पड़ती है आप कीजिए। आप में से कोई और भी भाई बहन गौ सेवा करनी चाहे तो वह सबसे पहले अपने हाथ से अपने घर के बाहर, मोहल्ले में, गली में, जहाँ भी उसको समय मिले, जहाँ उसको उचित स्थान मिले, गौ माता मिले, वहाँ कर देनी चाहिए। अगर आपको उचित स्थान नहीं मिलता, गौ माता नहीं मिलती या आपके पास समय नहीं है तो आप ये सेवा मुझ तक भेजिए। मैं आपकी ये सेवा जल्द से जल्द गौ माता के मुख तक रखकर आप सभी के लिए गौ माता से प्रार्थना करूँगा। हे गौ मैया, आप इन सभी के सभी काम रास कीजिए, सभी काम आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। इनके बच्चे इनकी कहे में चलें, इनके आज्ञा अनुसार चलें। गौ ब्राह्मण कन्या, बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, नाना नानी की सेवा करें। गौ माता के आगे मैं सदैव आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। आप ऐसे ही गौ माता का सहयोग प्रदान करते रहें। गौ माता के अंदर, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, गौ माता के अंदर विराजित हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। आपका हरा खिलाने से गौ माता तो प्रसन्न होती है, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं भी प्रसन्न होते हैं और वह भी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। करोगे, पाप करोगे, फिर नरक मिलेगा और फिर दरिद्र बनाए जाओगे। इसलिए दान करो मनुष्यों, इसलिए दान करो मनुष्यों। ये जो मैं शब्द आपको सुना रहा हूँ, ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वृंदावन वालों के हैं। बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कृष्ण बलराम गौशाला धाम की जय, 4 संप्रदाय आश्रम की जय। आज मैं आपको यहाँ 4 संप्रदाय आश्रम में जो श्री कृष्ण बलराम गौशाला है उसके बारे में